हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में साधु संतों ने प्रतिक्रिया दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सही है। सभी को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी मेला सुरक्षित हो सकेगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि मेले को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरोना संक्रमितों की जांच और सही उपचार जरूरी है। इसी वजह से सभी को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कभी ये अति आवश्यक है। मैंने भी कई बार लोगों से अपने संबोधन में कहा है, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले संत महात्मा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और जो सरकार का दिशा निर्देश का पालन करें। समय को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसको हमें ढूंढना भी है कौन व्यक्ति है, और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जो भी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल उचित दिया, और हम सब इसका जो है पालन हम करेंगे। और भारती सकलानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई अपडेट्स के साथ। भारती, ये तो ठीक है कि इंफॉर्मेशन आ गई है लोगों के लिए कि भाई 1 से 30 तारीख तक कुंभ लगेगा और आप जा सकते हैं। कोविड भी साथ साथ है, प्रशासन की तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, कल जो है मुख्य सचिव की अगर हम बात करें, वो 3 दिन का कैंप करने वाले हैं। हरिद्वार जाएंगे, हेल्थ सेक्रेटरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे 26, 27, 28 ये 3 दिन के लिए। और क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, इसको वहां पर मॉनिटर किया जाएगा। मेला अधिकारी को ये निर्देश पहले से दिए गए, जो अधूरी तैयारियां उनको तुरंत पूरा कर लिया जाए। ये सब कुछ हुआ जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार भी तेजी से इस पर काम कर रही है, क्योंकि अब सख्ती देखने को मिलेगी। जो लोग भी कुंभ में आए वो RT-PCR कि अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है वो अपने साथ सर्टिफिकेट लेकर आए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले यहाँ पर मना कर दिए गए थे तीरथ सिंह रावत की तरफ से। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अब इस तरह का कंपल्शन नहीं होगा। लेकिन अब जैसे जैसे केस बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे का ही अभी हमने जिक्र किया था जीनत कि किस तरीके से केस बढ़े। 200 केसेस कल आए हैं, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें तब देखने को मिल रहे थे। 16 जनवरी को हम आपको बताएं कि इस तरह के केसेस देखने को मिले थे, जब 226 केस यहां पर आए थे। तो केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये एक चिंता की बात है। इसी को लेकर राज्य सरकार जो है वो अब सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाए, इस दिशा में काम कर रही है। और इसी के लिए मुख्य सचिव कल जाएंगे हरिद्वार में, वहां पर कैंप करेंगे। जो अधूरी तैयारियां हैं उनको यहां पर पूरा करने के निर्देश दिए जाए। भारती, एक और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ये बन जाती है कि सेंटिमेंट्स बहुत हावी हैं। साधु संत भी नाराज थे जब कहा गया कि कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। अब वो खुश हैं कि चलिए रिपोर्ट होनी चाहिए और फिर उसके बाद इजाज़त है। सबसे बड़ी बात यह कि हम पिछले कुछ स्नान देखें हाल फिलहाल के शिवरात्रि के आसपास जब हम देख रहे थे, ये कितना चैलेंजिंग है। हर स्टेप पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत हावी हैं। और शायद वो सेंटिमेंट्स ही थे कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि नहीं, आपको रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि साधु संत भी इस बात को लेकर नाराजगी पहले जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं जीनत, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, जरूरी है क्योंकि कोविड का संक्रमण बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ। आम लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, आम लोग भी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे चिंता की बात भी बढ़ती जा रही है। तो लोग भी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, हम अगर कुंभ में जाएंगे तो नियमों का पालन करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने आने वाला है, क्योंकि मैन पावर की भी कमी है। इतने टेस्ट कैसे करवाए जाएं, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर उठ खड़ा हो रहा था। इसलिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो लोग भी आ रहे हैं कुंभ में, उनके लिए लाना बेहद जरूरी होगा। और इस बात की मॉनिटरिंग करना राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। जीना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भारतीय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है ही और लगातार